आओ इमाम हुसैन के किरदार को अपनाओ, सच्चे हुसैनी बनो। दो डंडा इसके चूतड़ पे मारने का नाम, दो डंडा उसके चूतड़ पे मारने का नाम हुसैन नहीं है। याद रखो, खेलना जुलूस निकालना कोई मना नहीं करता है, लेकिन उसमें जो गलत रस्म रिवाज है, जो खुराफात है, अपने बहू बेटियों को बेपर्दगी के साथ घर से निकालना, ढोल बजाना, इससे आपको इमाम हुसैन ने भी मना किया था और आज के आलिम दीन भी आपको हुसैन की वही तालीमात को याद दिलाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक लॉजिकली बात करके मैं अपनी बात करता हूं। एक बात बताइए, आप इमाम हुसैन के नाम से जो भी काम करते हैं तो आपका नजरिया क्या होता है? इसका सवाब इमाम हुसैन की रूह को पहुंचे, यही होता है। बोलिए ना भाई, ये होता है। समझ रहे हमारी बात? ये पूरी जिंदगी आपको ये बात काम आएगी, ये फार्मूला आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। आपका नजरिया ये होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे कि फातिहा करा रहे हैं, कराते कि नहीं कराते, तो क्या आपकी सोच क्या होती है कि इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुंचे? आप कुरान पढ़वाते हैं, या आज जो महफिल की जा रही है, आप किसी को पानी पिला दिए, आपने किसी को खाना खिलाया, तो सोच क्या है? इसका सवाब किसको पहुंचे? बोलिए भाई, किसको पहुंचे? इमाम हुसैन को पहुंचे। पानी पिलाने का सवाब, खाना खिलाने का सवाब, फातिहा का सवाब, इमाम हुसैन को इसका सवाब पहुंचे। अब आप एक बात बताइए, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी सोच ये है कि इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुंचे, तो अब अगर उस काम को करने में सवाब होगा तभी तो इमाम हुसैन को पहुंचेगा। समझ आ रही है मेरी बात? उस काम को करने में पहले आपको सवाब मिलेगा, तब तो इमाम हुसैन को पहुंचेगा। और आपको ही अगर सवाब न मिले, अगर आपको ही सवाब न मिले उस काम को करने पे, तो इमाम हुसैन को क्या पहुंचेगा? बोलिए ना भाई, इमाम हुसैन को क्या पहुंचेगा? पहुंचेगा। आप फातिहा करते हैं, उसमें सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? सब लोग बोलिए, मिलता है ना? मिलता है ना? इसका सवाब इमाम हुसैन को भी पहुंचता है। आप खाना खिलाते हैं, आपको उसका सवाब मिलता है खिलाने का, उसका सवाब इमाम हुसैन को भी पहुंचता है। आप जाकर के शरबत बांटते हैं, इसका सवाब आपको ही मिल रहा है, पानी पिलाने का सवाब, इसका सवाब इमाम हुसैन को भी पहुंचता है। अब आप बताइए कि आप ढोल बजाते हैं, इसका सवाब आपको कितना मिलता है? बोलिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा। कुछ बोलूं दादा? आप ढोल बजाते हैं ना, कुछ तो सवाब मिलता होगा ना आपको। कितना सवाब मिलता है कि आप ये दुआ कर सके, अल्लाह जो मैंने ढोल बजाया है इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुंचा दे। मिलता होगा। ताशा बजाते हैं, मिलता होगा। वो घुंघरू बांध के खाली पैर पेशाब पखाने गली में दौड़ते हैं, कुछ तो मिलता होगा दौड़ने के बदले में। बोलिए ना भाई, मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलिए, नहीं मिलता है। जब आपको सवाब नहीं मिल रहा है तो इमाम हुसैन को कैसे पहुंचेगा? आप खुद सोचिए ना, अपने दिमाग में आप अकल जरा लगाइए। आप बाशऊर हैं, अल्लाह ने आपको अकल और दिमाग दिया है मेरे भाई। आप अपने दिमाग से आप जरा सोचिए कि जिस काम पे, जिस ढोल बजाने पे, घुंघरू बांध के दौड़ने पे, मोर लेके दौड़ने पे, ताजिया बनाने पे, जब आपको खुद सवाब नहीं मिल रहा है तो इमाम हुसैन को कितना सवाब मिलेगा? और जब इमाम हुसैन को सवाब नहीं मिलेगा तो काम बेकार। फिर क्यों आप ढोंग मचा रहे हैं, फिर क्यों दौड़ते फिर रहे हैं? तो हमें वो काम करना है जिस काम को करने पे पहले मुझको सवाब मिलता हो। पहले आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि अल्लाह हमें इसके बदले में सवाब अता फरमाएगा, फिर हम अल्लाह से दुआ करेंगे, मौला हमें जो सवाब मिल रहा है इसका अजर व सवाब इमाम हुसैन को भी अता फरमा दे, इसका अजर व सवाब हमारे माँ बाप को भी अता फरमा दे, इसका अजर व सवाब गौसे पाक को भी अता फरमा दे, इसका अजर व सवाब गौसे बंगाला को भी अता फरमा दे। जब आपको मिलेगा तब ना जाके गौसे पाक को मिलेगा। आपको ही नहीं मिल रहा है, 0 बटा सन्नाटा, तो गौसे पाक को कहाँ मिलेगा?
इसलिए मेरे नौजवानों, अभी आप जवान हो, आपकी जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं। सोच कर कदम रखना कि जिस काम को आप करने जा रहे हो, उस काम को करने पे आपको कितना सवाब मिलेगा, उस पे आपका क्या बेनिफिट है, कुरान और हदीस में उसका जिक्र है या नहीं है। अगर है, सवाब मिलता है उसको करने पे, तो बेला झिझक करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। और अगर ये काम, इस पे आपको सवाब न मिले, तो ये फजूल है ना, वक्त बर्बाद करना है ना, यूं ही टाइम पास करना है ना,